आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ जंतर मंतर पे सहारा इंडिया के सैकड़ों लोग हैं, इनका पैसा डूब गया है और ये लोग अपने पैसे की उगाही के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं आखिर इनका पैसा कैसे डूब गया और सहारा ने कैसे इनका पैसा मार लिया है। जी बताएं, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम है नीरज शर्मा, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और आज जंतर मंतर पर हम मोदी सरकार से और मोदी जी की गारंटी के लिए जो है सहारा निवेशकों को भुगतान मिले उसके लिए आए हैं। और मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो सहारा के निवेशकों के लिए मोदी की कब गारंटी होगी। आज 13 करोड़ जमाकर्ता जिन्होंने सहारा में निवेश किया और इस देश की सरकारों ने, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार हो, इन सभी ने जो है लाइसेंस दिया और लाइसेंस देने के बाद में वो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को तय नहीं कर पाए। और आज इस देश में सहारा के भुगतान न मिलने के कारण करोड़ों परिवार आज जो है छिन्न भिन्न हो गए। 4000 से ज़्यादा हमारे एजेंट साथियों ने आत्मदाह कर लिया, तनाव में खत्म हो गए। और आज स्थिति ये है कि हमारा ये तीसरा प्रोटेस्ट है यहाँ जंतर मंतर पर। और देश के लखनऊ में हम सुब्रत राय सहारा के खिलाफ आंदोलन को कर चुके हैं और राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के महामहिम से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज़ पहुंचा चुके हैं। अब अंतिम विकल्प यही है कि हमको इच्छा मृत्यु दे दी जाए और हम लोगों को जो है इच्छा मृत्यु के साथ में हम जो है खत्म हो जाएं, क्योंकि हम अपने परिवारों का बोझ अब नहीं सह पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तो आप लोगों का पैसा वापस करने का आदेश दिया है, जैसा कि मुझे मालूम है। उस आदेश का क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। 6 सांसद लोकसभा और राज्यसभा में बोलते हैं, लेकिन बोलने के बाद में उनको सहारा से भी केस में उलझा दिया जाता है। हकीकत यह है कि सहारा की सोसाइटियों से और चारों सोसाइटियों से 86,673 करोड़ रुपए लिए गए थे, जिसका ब्याज सहित लगभग 2 लाख करोड़ के ऊपर ब्याज सहित भुगतान बनता है। लेकिन 5,000 करोड़ रुपए एक छलावा है और उस 5,000 करोड़ में जो अभी वित्त राज्य मंत्री ने 4 दिन पहले जो जानकारी दी, 3 करोड़ 35 लाख लोगों ने उस रिफंड पोर्टल पर लॉगिन किया है। लेकिन 9 माह में सहकारिता मंत्रालय केवल 2,36,000 लोगों को जो है 10,000 और 10,000 से नीचे का अमाउंट 215 करोड़ दे पाई है। 3 करोड़ 35 लाख लोग। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में क्या अंतर दिख रहा है। आज सरकार जो रिफंड पोर्टल पर निवेशकों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, वो रिफंड एक धोखा है सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए। जी आप बताइए, सहारा श्री तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये सहारा इंडिया से आप लोगों को पैसा अब कैसे मिलेगा? देखिए, हमारे माँ बाप और आपके भी माँ बाप जाने के बाद प्रॉपर्टी साथ नहीं लेता। मरने के बाद कोई भी अपनी प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, कोई अपने साथ लेके नहीं जाता है। कि कमेटी बनी हुई है, ओपी श्रीवास्तव और इनकी पत्नी स्वप्ना राय पूरा कारोबार देख रही है और आज इन्होंने लेटर जारी नहीं किया, पूरे इनके अंडर में है। पैसा है, भारत सरकार अगर चाहती है तो 15 दिन तब लगेंगे। एक जमाकर्ता का पैसा पोर्टल के माध्यम से या आधार के माध्यम से इन्होंने जो लिया है वो तुरंत बैंक अकाउंट के माध्यम में नेफ्ट कर सकते हैं। जी आपका शुभ नाम? मैं सतीश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश ग्वालियर से। चाहे तो तुरंत पैसा दिलवा सकती है, बाकी सरकार ही नहीं चाह रही है। कंपनियों से जो पैसा लेट हो रहा था वो तो कम से कम ये कि 15 दिन बाद में या महीने बाद में लोगों को पैसा मिल रहा था। मतलब फ्रॉड कंपनियां 1 महीने बाद दे रही थी और सरकार इतनी मतलब बोल सकते जिसको बोल रहे कि हम महान है, उन्होंने सालों साल कर दिया पर अभी तक पैसा नहीं दिल पा रहा। तो आप लोगों का ये कहना है कि मोदी सरकार ये जो सहारा इंडिया है इसको बचा रही है, इसको सेव कर रही है? बिल्कुल सही है। मोदी सरकार जो है ना, बिल्कुल सहारा कंपनी को संरक्षण दिए हुए हैं। 28 मार्च 2023 को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि भाजपा सरकार 10 करोड़ जमाकर्ताओं को भुगतान कराएगी और करा कर रहेगी। उन्होंने वादा किया था, उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया था और उन्होंने अपने साथियों को 1 से 12 लोगों का पैसा उन्होंने मात्र 15 दिन के अंदर दे दिया। जबकि उन्होंने ये कहा था कि आप पोर्टल पर लॉन्च करेंगे, 45 दिन के अंदर हम आपका पैसा एक जमाकर्ता का देंगे, जो कि आज दिन तक किसी भी जमाकर्ता का पैसा नहीं दिया है। तो आप लोग आगे क्या करेंगे? मान लीजिए सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, तो आप अपने आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाएंगे? जारी रखेंगे सर।
लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे सर हम सभी लोग, और अभी तक तो हम शांति रूप से कर रहे हैं, आगे समय में अब हम क्रांतिकारी रूप अपनाएंगे। जी तो आप देख सकते हैं जी। आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम शांतिपूर्ण ढंग से भारत के संविधान की रक्षा करते हुए, भारत सरकार के तमाम नियमों को मानते हुए, हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी से, माननीय कोऑपरेटिव मंत्री अमित शाह जी से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप भारत के, हिंदुस्तान के जमाकर्ता के दर्द को सुने, उनके भुगतान की व्यवस्था करें। आपको पैसा देना नहीं है। सेबी में मेरा जो 25,000 करोड़ रुपया जमा है, जो बैंक ब्याज भी अगर जोड़ेंगे तो वह 30-40 हज़ार करोड़ होगा, उसका पहले भुगतान करवाइए। इसके बाद सहारा इंडिया के द्वारा रियल एस्टेट में जो अर्जित ज़मीन है उसको आप इन मार्गों हटाकर उसको सेल करवाकर तब एमबी वैली, सहारा लेक सिटी, सहारा गोरेगांव में स्टूडियो, इसको बेच के जमाकर्ता को भुगतान कराइए। यही निवेदन करने आए हैं। नहीं तो हम 24 में जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट जाएंगे उनके खिलाफ हम नोटा का प्रयोग करेंगे। जब तक ले सहारा इंडिया के जमाकर्ता का पैसा का भुगतान नहीं तो भाजपा के पक्ष में होगा मतदान नहीं। ये पूरे हिंदुस्तान का बोल निकल चुका है। और अमित शाह जी माननीय कोऑपरेटिव मंत्री ने 3 स्टेट में चुनाव था, इसके लिए पोर्टल का निर्माण किया, लोगों को ठगने का काम किया। तो 3 स्टेट में जो आपको बहुमत मिला है उससे आप इतराओ नहीं तो 24 में छितरा जाओगे। इसी मतदाता के बीच आप वोट लेने जाओगे। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम लाल बाबू प्रसाद यादव है। हम सीतामढ़ी जगत जननी माँ जानकी के जन्म धरती से आए हैं, बिहार स्टेट अंतर्गत आते हैं और सीतामढ़ी ब्रांच में हम डिपोजिटर हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों जमाकर्ता जमा है और इन लोगों को लगता है कि सरकार इनको छलावा दे रही है, इनकी बात नहीं सुन रही है या फिर इनको दिग्भ्रमित कर रही है और केवल सरकार का इरादा इनका वोट लेने का है, इनको राहत देने का नहीं है। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से।